हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि आगामी आपके बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं लगभग 2 महीने बाद हैं। तो आप बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि जब बाद में आपका रिजल्ट आएगा तो वो आपके ही मेहनत का नतीजा होगा। तो आप मेहनत से पढ़ें ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये आगे आपके भविष्य को बेहतर बनाने में ये जो परीक्षाएं हैं बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। तो चलिए, आज हमारा एक नया टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है ये 9th हाई स्कूल और आगे की भी कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, और जो भी आपको इसमें समस्या लगे, जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आपको सलूशन हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में हम कुछ संख्याएं पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि केवल जो नंबर होते हैं, जो डिजिट होते हैं, केवल 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन्हीं डिजिट से, इन्हीं 10 डिजिट से ही दुनिया की सारी संख्याएं, सारे नंबर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं, कुछ संख्याएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम ध्यान रखते हैं। चलिए, एक वास्तविक संख्या होती है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होती है? जो संख्याएं, ये मान लीजिए कि नंबर लाइन है, ये क्या एक नंबर लाइन है जिस पर हमें नंबर्स को शो कराना है। और ये देखो, इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए 0 है। ये इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, या मेन पॉइंट इसको कहते हैं, जिसको हम O लिखते हैं। तो अगर इस O से इस साइड पॉजिटिव, इस 0 से इस साइड नेगेटिव होता है। तो ये जो मेन ओरिजिन पॉइंट है ये 0 है। तो 0 से इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव। तो जब इस साइड हम जाएंगे तो पॉजिटिव है, तो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये हमारे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे जो आगे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे इंटरमीडिएट के हों चाहे हाई स्कूल के हों, आपने पढ़ा है एंग्स बिलोंग्स टू आर। तो एंग्स बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है रियल नंबर। अब उस रियल नंबर में ये सारी संख्याएं आती हैं। आप इन सारी संख्याओं का यूज करके उस सवाल को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो हम इन प्राकृतिक संख्याओं को या नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इक्वल, हम इसको करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिखते हैं। तो इनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब है होल नंबर। पूर्ण संख्याओं का मतलब है होल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होता है ये पॉजिटिव है, तो जो पूर्ण संख्या है ये भी पॉजिटिव नंबर ही है, बट इसमें क्या होता है कि 0 भी ऐड होता है। और 0 को ना तो हम पॉजिटिव पढ़ते हैं ना तो नेगेटिव पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 जो है ये हमारा रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। तो जो होल नंबर है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, तो इनको पूर्ण संख्या है या होल नंबर कहते हैं। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आया पूर्णांक संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। तो इसको हम Z से लिखते हैं। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अर्थात ये 0 के बाद अभी जो नंबर लाइन हमने शो कराई थी उसमें ओरिजिन क्या था 0, इससे +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और इधर -1 -2
-3 डॉट डॉट इधर माइनस इनफाइनाइट, और ये जीरो भी, इन सबको ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे रियल नंबर लिख देते हैं। तो इनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है, परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि जहाँ पे जो ये जीरो Q है, जो डिनोमिनेटर है, हर है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या है उसको P/Q के रूप में लिखें, वेयर Q डज नॉट इक्वल जीरो, ये हमारे क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। अब जैसे हम 2 लिखें तो 2 एक हमारी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 के बाय में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जैसे हम 5 लिखें तो 5 के अपान में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि ये 3 लिखा है और 3 के अपान में अगर हमने 0 कर दिया ना, तो ये नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर्स में आप 0 का भाग लगाओगे तो वो आएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। तो इस वजह से हम इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं करते हैं, ठीक है, या 0 के इक्वल नहीं रखते हैं। तो P/Q के रूप में जिसको हम लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए आगे, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो P और Q के रूप में ना लिखी जाए। दीज नंबर्स विच वी आर नॉट राइट टू P/Q फॉर्म, नॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q, जिनको और P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, इस तरीके से। जो जैसे √4 है तो √4 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √4 का हमें स्क्वायर पता है कि √4 है वो 2 का स्क्वायर होता है। इस वजह से हम इसको 2 को बाहर निकाल सकते हैं और इसके अपान में 1 लिख सकते हैं। और जो 2/1 P/Q के फॉर्म में, और जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। तो जो नंबर्स हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते या नहीं लिखते, उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू होती है 22/3। तो इसको अगर हम रिपीट करते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं 20 को 7 से, तो देखो क्या आएगा, 22 डिवाइड करो 7, 3 जा 21, 1 आया, पॉइंट लगाओ 0, 1, 7 आया 3.0, 7 4 जा 28, 2 आया, पॉइंट लगाओ 0, 7 2 जा 14, 6 आया, पॉइंट लगाओ 0, 7 8 जा 56, 4 आया 0, 7 5 जा 35, 5 आया 0, 57 9 जा। इस वजह ये हमारा क्या करता रहता है, चलता रहता है, डॉट डॉट चलता रहता है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अनावर्ती, अर्थात ये कभी रिपीट नहीं होता और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं इनको। तो जैसे हम यहाँ पाई की जो वैल्यू है 22/7, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये रिपीट नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस चलता रहता है, अनावर्ती चलता रहता है। इस वजह से ये पाई का मान जो है अपरिभाषित है, या अपरिमेय बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या है। अनवसानी आवर्ती, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये जो हैं ये सारे अशांत के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, अशांत के पार्ट हैं। अशांत के पार्ट 2 प्रकार के, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, इसके 2 पार्ट, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब है कि जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ये घड़ी है, घड़ी समय बताती है, और जैसे अभी 12 बजा है, फिर 1 बजा होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे बजा होगा, फिर कुछ देर बाद फिर रिपीट होके फिर वही 12 बजाएगा। तो ये बार बार रिपीट होता है, जो बार बार आवर्ती होता है, जो वही बार बार आता है, उसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। और जो अशांत अनावर्ती है, जो बार बार रिपीट नहीं होता, अर्थात लगातार चलता रहता है। जैसे 22/7 की वैल्यू जो हमने बताई, तो जब इसको
7 से डिवाइड करोगे 22 को तो ये लगातार चलता रहेगा 3.142 इस तरीके से, और इस तरीके से डाटा ये चलता रहेगा। तो इसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। ठीक, शांत क्या होता है, जैसे हमने किसी संख्या को हमने भाग दिया, जैसे हमने लिख दिया कि लिखा है, जैसे मान लो 5/2 लिखा है तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5 आएगा, मतलब 2 2 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव लगा तो 5 10, तो ये 2.5 आया, तो मतलब ये शांत हो गया। मतलब इसका ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, मतलब रिपीट तो हुआ ही नहीं, उसके बाद पूरा भाग चला गया, भले दशमलव में गया। जैसे हम कहते हैं 15/15 जैसे 4 लिख दें तो 4 का भाग दो तो 4 3 12, 3 बचा 4 7 28, 4 5 20, देखो पूरा कट गया। तो इनको बोलते हैं शांत। तो ये हाई स्कूल में एक टॉपिक है शांत का 2 नंबर का पूछा जाता है। तो जो भी शांत वाला पार्ट होगा उसके हम हर में 2x5 बनाने की कोशिश करते हैं, 2x5 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब नीचे हर में 2x5 होगा अर्थात 2x10 और 10 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको शांत बनाने की कोशिश करते हैं। और जो अशांत होता है अर्थात जैसे 10/3 लिख दो तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 डाटा चलता रहता है, तो इसको हम 3.3 बार लिख देते हैं। अर्थात जो संख्या बार रिपीट होती है उसको हम बार लिख देते हैं। जैसे 2/3 लिखा हो तो इसको लिखेंगे 0.6666, तो अर्थात 0.6 की बार लिख देंगे, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, बार। तो ये अशांत है, अर्थात इसका पूरा भाग देने पर पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज ये पूरा टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि अगला है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या लिखना। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से आप लिख सकते हैं 2 परिमेय संख्याओं की के बीच अनेक परिमेय संख्या लिखना। तो इसका एक फार्मूला होता है, मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या x है और एक परिमेय संख्या y है, और इसके बीच हमें ढेर सारी परिमेय संख्याएं लिखना है, ढेर सारी परिमेय संख्याएं लिखना है। मान लीजिए कि n परिमेय संख्या लिखना है। कितनी परिमेय संख्या लिखना है, n। तो परिमेय संख्या एक फार्मूला होता है कि सबसे पहले हम d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d। तो d का फार्मूला होता है y - x अपान n + 1। क्या होता है, y - x अपान x - 1, ये परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमें पहली संख्या निकालनी है तो x + d कर दो, दूसरी संख्या निकालनी है x + 2d कर दो, तीसरी संख्या निकालनी है x + 3d कर दो, चौथी संख्या निकालनी है x + 4d कर दो। ऐसा डाट जितनी भी संख्या निकालनी होती हैं उनको हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 2 और 3 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है, 2 और 3 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले d निकालेंगे। d क्या होगा, 3 - 2 अपान n। तो n कितनी संख्या लिखनी है, 3। तो 3 और 1 4, अर्थात ये हो जाएगा 1/4। तो d कितना आया, 1/4। तो पहली संख्या क्या होगी, x + d, अर्थात x कितना है 2 और d कितना है 1/4, तो ये आएगा 9/4। दूसरी x + 2d अर्थात 2 + 2/4, ये हो जाएगा 5/2। x + 3d, तो ये हो जाएगा 2 + 3/4 अर्थात 4 3 4 दूनी 8 3 11/4। तो ये 3 संख्याएं हो जाएंगी हमारी अब परिमेय संख्याएं, ये 3 हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। तो इस फार्मूले की सहायता से हम 2 संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 9th का टॉपिक है। आगे आइए देखते हैं। अब अगला टॉपिक है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय और अपरिमेय संख्या लिखना है। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिखना। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है √2 और √3। √2 और √3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं और 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो आपने √2 का मान पढ़ा है कि √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। तो हम क्या करते हैं कि इनके बीच में कोई एक संख्या मान लेते हैं। जैसे हमें परिमेय निकालनी है तो हम सबसे पहले परिमेय निकालते हैं। देखो तो इनके बीच हमें कोई एक संख्या मान लेनी है इनके बीच में। तो मान लीजिए हम इससे बड़ी और इससे छोटी 1.50 मान लिया। क्या मान लिया, 1.50 मान लिया। तो हमने फिर क्या किया, दशमलव ये वाला हटाया देखो, और इसके बाद 2 0 बढ़ाया तो 1 0 से 0 कट गया, 15/10 आया, अर्थात 5 से कटा तो 3/2 अर्थात 1.5 आया। तो जो 3/2 है ना, इनके और इनके बीच एक परिमेय संख्या है। अगली 1.60 हमने ले लिया क्योंकि ये भी इनके बीच है। तो इसमें भी दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ाया तो 16/10 आया, 8/5, ये भी परिमेय संख्या। तो हमें 2 संख्या लिखनी थी जो कि हमने परिमेय संख्याएं लिख दी। आगे देखिए
अब इनके बीच रूट और 2 और रूट और 3 के बीच हमें 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपरिमेय संख्या लिखनी है तो लिखेंगे 1.414 और रूट 3 का मान होता है 1.732। अब इनके बीच एक संख्या जो अभी हमने ली 1.50, एक संख्या ली 1.60। तो जब इनके बीच हम अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, 5 के बाद एक जीरो है ना, फिर हम 5 के बाद 2 जीरो लिख देंगे, फिर हम 5 के बाद 3 जीरो लिख देंगे, फिर हम 5 के बाद 4 जीरो लिख देंगे और ऐसे ही डॉट डॉट हम चलते रहते हैं। जैसे इसमें 6 के बाद 2 जीरो, फिर 6 के बाद 3 जीरो, फिर 6 के बाद 4 जीरो, फिर डॉट डॉट ऐसे चलते रहते हैं। अगर मान लो तीसरी संख्या लिखनी हो तो हम लिख देंगे 1.65। 6 के बाद 5 है तो फिर 6 के बाद 55, फिर 6 के बाद 55, फिर 6 के बाद 4 बार 5, ऐसे हम डॉट डॉट लिखते रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये जो हमारा जो संख्याओं वाला नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया और सारे एग्जाम्पल बताए। इससे बार आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखें, नोट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।